पहली बात तो मैं बता दूं, हम लोग पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है क्या कि हमारी बातचीत भी चल रही है। हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स किए हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे कुछ दोस्तों की होम एजुकेशन मिनिस्टर जी से भी बातचीत हुई है। इससे पहले जितने भी एग्जीक्यूटिव्स पॉसिबल हैं उनसे हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमें गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा ये जो एज उनका है इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा और आप लोगों को 4 फरवरी को सेंटर चेंज करने का मौका दिया गया था। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को ये बता दूं कि हम लोग एज बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग एक एक्सेप्शन केस की बात कर रहे हैं कि आप हमें रिलैक्सेशन दें, 1 टाइम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि उन्होंने ये कहा है कि आपको सेंटर चेंज करने का मौका दिया गया था। तो मैं बता दूं, सेंटर चेंज करने का मौके का मतलब ये नहीं था कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर थे। अगर आप इसका एक एग्जांपल लें बिहार, तो बिहार में पटना और किशनगंज के बीच की दूरी 250 से 300 किलोमीटर है। तो क्या एक बच्चा जिसको खुद कोरोना हो रखा हो या उसके पेरेंट्स उसने खोए हो या कोई रिलेटिव खोया हो, क्या वो 250-300 किलोमीटर के अपने जीवन को दांव पे लगाकर वहाँ तक जाने का साहस रख सकता था? 4237 बच्चों ने अपना लास्ट अटैम्प्ट होने के बावजूद भी अपना अटैम्प्ट नहीं दिया। 7 साल की मेहनत थी उनकी। एक कमरे में बैठे बैठे उन्होंने 7 साल लगा दिए थे और उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। क्या गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स थे उनको ये छूट दी थी कि भाई आपका लास्ट डे है, आपका एग्ज़ाम का डे है, आप आज पेशेंट्स की जान नहीं बचाओगे? उस समय तो गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विस एक्ट लगा दिया था। जिन बच्चों को कोरोना हो गया था, क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी? गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, आप कोरोना पेशेंट तो आप नहीं पेपर देने जाओगे। क्या गवर्नमेंट हम सबको रोक सकती थी? जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए कुछ दिन, उनका साइकोलॉजिकल क्या प्रेशर था? वो इस काबिल थे कि बैठ सकें ये एग्ज़ाम में? तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि 24 को आपका नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। जैसे 2015 में आपका नोटिफिकेशन ख़त्म होने के बावजूद आपने फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला था, तो हमें फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए। आज सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये पैन इंडिया मूवमेंट है। हमारे कोरोना की वजह से बहुत छात्र दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के रायपुर, पुणे, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ पर वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें हमारा अधिकार नहीं देगी। आप एक तरफ कहते हैं यूपीएससी ये हमें बोलती है कि 2 वर्ड में कितना विरोधाभास है कि 30 सितंबर को उन्होंने वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है कि जो बच्चे कोरोना में अभी प्रभावित हो रहे हैं हम उनके बारे में विचार करें। फिर दूसरी तरफ आप कल के वर्डिक्ट को और देखिए, दोनों ही बातों में कितना ज्यादा विरोधाभास है। और ये कहाँ तक उचित है? ये डिमांड 4 दिन बाद 4 अक्टूबर को एग्जाम देने की, लेकिन अगर आप बोल देते कि हम नहीं सर, मैं सरकार से एक ही अनुरोध करूंगी, वहाँ पे नहीं किया। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी, डीओपीटी से अनुरोध करना चाहती हूँ, जितेंद्र सिंह हमारे जो मिनिस्टर उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे पीएम, हमारे गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर एक लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते प्रार्थना करती हूँ कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की एक तरफ बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और आज एक कोरोना महामारी में आप उन्हीं बच्चों को अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? कृपया आप बताएं। आप अपने ही बच्चों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा नाम शंभू शरण है। शंभू जी, क्या कहना चाहेंगे जिस पर हम देख रहे हैं कंटिन्यू सत्याग्रह की, अगर हम बात करें आपका कंटिन्यू एक सत्याग्रह चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अब तक कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं हुई? और किस से अभी तक आप लोगों की मुलाकात? देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव में हम लोग वहाँ पे गए, मुलाकात किए, हम अपनी बात को सही तरीके से रखे और हम अपना एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, ना ही हम कोई एज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे 32 ईयर जनरल का एज है तो उसको बढ़ाने की 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कल आप देख सकते हैं कि कल जितेंद्र सिंह ने एक रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन को हम नहीं दे सकते। हमारा वो डिमांड ही नहीं है, तो आप कि हमारा वो क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप लेम एक्सक्यूज़ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपका आंसर ही गलत है, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना, कि जो हमारा क्वेश्चन है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। हम लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से मीटिंग की बात कर रहे हैं, हमको एक मौका तक हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हैं डायरेक्टली जितेंद्र सिंह। लेकिन हमारी बात को सुनिए। इसमें इतने लाखों बच्चे बैठे, वो भी तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम दिया फिर?
एग्ज़ाम तो वही तो है ना, एग्ज़ाम दिया ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लोग का केस डिफरेंट है, हम लोग लास्ट अटेम्प्ट वाले थे, तो हम लोग एग्ज़ाम अगर छोड़ देते तो क्या हमें अगले साल मौका मिलता? तो अगर हम एग्ज़ाम से 4 दिन पहले की बात करें तो 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको अगले साल एक मौका दिया जाएगा, एक डायरेक्शन सुप्रीम गवर्नमेंट को दिया गया था। इसी बेसिस पे हम लोग जाके एग्ज़ाम में अपीयर हुए 4 दिन बाद। अगर उस समय बोल देते कि नहीं देंगे या दे देंगे, क्लियर आप वहाँ पे क्लियर कुछ नहीं किए थे, तो एक तरह से उनका ये एक्सक्यूज़ है, उनका एक लेम एक्सक्यूज़ है, और अपनी बात से एक तो टर्न हो रहा है ना। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? जो हमारा मांग है वही है, हमारा मांग अटल है कि हमें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट चाहिए, जो हमारा अधिकार है। पहले एक आर्मी से रिलेटेड एक मुद्दा आया था 1 रैंक 1 पेंशन वाला, तो उसमें भी उसका रेट्रोस्पेक्टिव एक उसका इम्पैक्ट आया था, क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए थे उनको पेंशन तो पुराने हिसाब से मिल रही थी, लेकिन बाद में जब ये रूल लागू हुआ उसके बाद में पिछले जो ये बैक डेट में भी ये वाली चीज़ गई थी, तो हमारे केस में भी वो चीज़ पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सब लोगों के ऊपर ही सेम इम्पैक्ट आया, उन्होंने भी तो एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ेगा कि अगर कहीं पर बाढ़ भी आती है तो समझ रहे हैं ना आप, उसका इम्पैक्ट जो होता, आउटकम जो होता है ना उस बाढ़ तो एक इम्पैक्ट है नेचर की, लेकिन जो उसका आउटकम है वो सोसाइटी में अलग अलग लोगों पर अलग अलग हिसाब से होता है। रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम पुअर क्लास होती है असिस्टेंस भी उसी को मिलती है। और हमारे इम्पैक्ट जो इस हमारे केस में जो हम लास्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऊपर इस कोविड का बहुत, मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा आउटकम हुआ है इसका कोविड की सिचुएशन का। इसलिए सिर्फ हम जो लास्ट चांस वाले हैं, हमें सिर्फ एक मौका ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.